क्या माना जा रहा है, किसकी गलती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ हो रही है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए फटकार लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि आपने जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, जिस तरीके से इस पूरे मामले को आपने टेकअप किया है, उससे हमें हमें बहुत निराशा है। आप बार बार कह रहे हैं कि समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या बातचीत बढ़ रही है? कोर्ट ने कहा लोग मर रहे हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमें आशंका है कि वहां हिंसा हो सकती है, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं? और जो सबसे बड़ी बात आज कोर्ट ने कही है, वो बात कोर्ट ने कही है कि आप हमें सीधा सीधा बताइए कि आप इन कानूनों पर रोक लगा रहे हैं या नहीं, वरना हम रोक लगाएंगे। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में सरकार को कह दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि हम कानून रद्द करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम रोक लगाने के लिए कह रहे हैं। और कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर आप रोक नहीं लगाएंगे तो हम रोक लगाएंगे। यानी कि इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसमें यह कही गई कि लेकिन उसके बाद भी अगर आंदोलन चलता रहा तो क्या? तो कोर्ट ने कहा हम किसानों से ये नहीं कह सकते कि आप आंदोलन मत करिए, हम उनसे जगह बदलने को कह सकते हैं। यानी कोर्ट की ओर से आज जो रुख है, कोर्ट ने जब सरकार ने कहा कि कई किसान संगठन जो है वो ये मान रहे हैं कि नए कानूनों से फायदा होगा, तो फिर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा हमें कोई अभी तक हमारे पास नहीं आया है जिसने कहा हो कि इन कानूनों से हमें फायदा होगा। और क्या कुछ आपकी रिसर्च की गई? जब सरकार ने ये कहा कि पिछली सरकार में जो एक्सपर्ट कमेटी थी उन सब ने सुझाव दिए थे एपीएमसी एक्ट में बदलाव को लेकर और मार्केट खोलने को लेकर, तो इस पर कोर्ट ने कहा कि ये दलील नहीं चलेगी कि पिछली सरकार ने ये काम शुरू कर दिया था, आपने किससे राय ली और क्या कुछ किया। यानी कुल मिलाकर, और जब किसान संगठनों की ओर से जो वकील एपी शर्मा कुछ कहना चाहते थे, तो कोर्ट ने कहा कि आपको भले ही हम पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम अपना काम करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये बात तब सामने आई जब इस तरह की दलीलें दी जा रही थी कि जब किसान कह रहे थे कि हम कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब हरीश साल्वे ने यह कहा कि कम से कम आश्वासन मिलना चाहिए कि आंदोलन स्थगित होगा, सब कमेटी के सामने जाएंगे, तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम यही चाहते हैं, लेकिन सब कुछ एक आदेश से नहीं हो सकता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई आंदोलन ना करे, ये कह सकते हैं कि उस जगह पर ना करें। यानी हम ये कह सकते हैं, ये अपील कर सकते हैं, या ये आदेश दे सकते हैं कि आप उस जगह पर आंदोलन मत करिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आशंका है कि किसी दिन वहां हिंसा भड़क सकती है। जब हरीश साल्वे ने कहा कि आप कानून के विवादित हिस्सों पर रोक लगाइए, तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम पूरे कानून पर रोक लगाएंगे। उसके बाद भी संगठन चाहे तो आंदोलन जारी रख सकते हैं, लेकिन क्या वो नागरिकों के लिए रास्ता छोड़ेंगे? यानी दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, क्या वो रास्ता छोड़ेंगे? कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आत्महत्या हो रही है, महिला और वृद्ध बैठे हुए हैं। कोर्ट ने कह दिया है कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। इस पर किसान संगठन के वकील एपी सिंह ने कुछ कहना चाहा, तो कोर्ट ने कहा कि चाहे आपको हम पर भरोसा हो या ना हो, हम देश के सुप्रीम कोर्ट हैं, हम अपना काम करेंगे। जब सॉलिसिटर जनरल ने यह बात कही कि बहुत बड़ी संख्या में किसान संगठन कानून को फायदेमंद मानते हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई नहीं आया है अब तक, और अगर एक बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कानून फायदेमंद है, तो कमेटी को बताएं, आप बताएं कि कानून पर रोक लगाएंगे या नहीं, वरना हम लगा देंगे। संकेत साफ है, कमेटी बनने जा रही है, संकेत साफ है, कानून पर रोक लगने जा रही है, और संकेत ये भी साफ है कि किसानों से कहा जा सकता है कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर आप बैठे हैं और आम जन को जो परेशानी हो रही है, उसके लिए रास्ता खोल दे। लेकिन कोर्ट का रवैया तल्ख है। कोर्ट ने संकेत साफ दे दिए हैं कि सरकार ने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया है, उससे कोर्ट वाकई निराश है। बिल्कुल वरुण, जिस तरह से आज का ये सुनवाई चल रही है और उसमें केंद्र सरकार को जहां एक तरफ फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हक से कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम जो फैसला लेंगे वो सबके हित में होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, किसान संगठन जो आक्रोश में थे वो थोड़े शांत होंगे? ये फैसला उनको कहीं अपनी जीत का एक कदम नजर आ रहा है क्या? उनमें किस तरह का आज क्या भाव रहेंगे? देखिए अभी अभी ये कहना मुश्किल है खुशबू, क्योंकि अभी हम कोर्ट की सुनवाई पर नजर बनाए हुए हैं, और कोर्ट की जब सुनवाई कंक्लूड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब किसानों के या उनके जो समर्थन के वकील हैं उनके रिएक्शन आएंगे, तो बात समझ आएगी। लेकिन फिलहाल सरकार को फटकार लगी है, कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि हम कानून रद्द करने के लिए नहीं कह रहे, हम कमेटी बनाने के लिए कह रहे हैं, कानूनों को होल्ड पर डालने के लिए कह रहे हैं। तो हम ये तो कह सकते हैं कि एक प्राथमिक तौर पर किसानों की ये जीत होगी। लेकिन क्योंकि किसान कानून रद्द करवाने की मांग पर अड़े हैं और कोर्ट कह रहे हैं कि हम अभी होल्ड पर डालना चाहते हैं, कमेटी बनाना चाहते हैं, किसान आंदोलन जारी रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन क्या वो उस जगह से हटेंगे? यह बहुत सारी बातें हैं। ऐसा लग रहा है कि कोर्ट एक संतुलित यहाँ पर फैसला देना चाहता है, लेकिन केंद्र सरकार को वाकई फटकार लगी है। जिस तरीके से
इस पूरे मामले को अब तक हैंडल किया गया है 1.5 महीने में, उसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर कर दी है। कुछ और याचिकाएं लगी थी, उनकी जानकारी भी हम अपने दर्शकों को दे दें। ML शर्मा एक वकील है, उन्होंने जो याचिका लगाई थी, उस याचिका के बाद उन्होंने ये कहा था कि 1955 में संविधान संशोधन का मामला उठाया था, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि ये कानून गलत तरीके से बना है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम इतने पुराने संशोधन पर रोक लगाने नहीं जा रहे हैं, इस मामले को फिलहाल नहीं सुनेंगे। मध्य प्रदेश के कुछ संगठनों के लिए वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने दलील रखने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा आपकी याचिका पर आगे सुनवाई करेंगे, आप किसी राजनीतिक दल के लिए आए हैं या किसानों के लिए आए हैं, ये बात उन्होंने पूछी। आज एक पार्टी ने बताने की कोशिश की है कि हमें क्या करना चाहिए, आप सब सार्वजनिक जीवन में हैं, ऐसा करना सही नहीं है। तो ये देखिए, जो दूसरी याचिकाएं आई हैं उन पर कोर्ट का सीधा सीधा जवाब आ रहा है। कोर्ट इस मामले को सबसे पहले सुलझाना चाहता है, पुराने संशोधन को लेकर या दूसरी बातों पर कोर्ट बाद में बात करना चाहता है, लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई कोर्ट ने कह दिया कि सरकार का रवैया निराशाजनक रहा है। यानी कि अभी जैसे जैसे अपडेट आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसानों को आंदोलन खत्म करने के लिए नहीं कहेंगे, जगह बदलने के लिए कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा हमें हिंसा की आशंका है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और इस लिहाज से हमें समझना होगा कि ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण दौर में है। और आज कोर्ट ने यहाँ पर जिस तरह से बात रखी है, कोर्ट ने जिस तरीके से ये बात कही है कि जब किसान संगठन के वकील AP सिंह ने कुछ कहना चाहा तो कोर्ट ने कहा कि आपको हम पर यकीन हो या ना हो, हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम अपना काम करेंगे। यानी कि 8 जनवरी की बैठक के बाद जो किसान नेता बाहर आकर ये कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे या हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो कोर्ट ने एक तरह से अपनी बात रख दी है, लेकिन सीधा सीधा सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि सरकार ने इस पूरे मामले को ठीक से टेकअप नहीं किया है, ठीक से हैंडल नहीं किया है। जी वरुण, सुनवाई अभी चल रही है और अगर हाँ तो कब तक चलने की उम्मीद है? देखिए, अभी सुनवाई चल रही है और अभी ये कंक्लूड कितनी देर में होगी ये देखना होगा, क्योंकि कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि आप बताएं कि आप कानून को होल्ड पर डालेंगे या नहीं डालेंगे, कानून पर रोक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वरना हम लगाएंगे। यानी कि अभी अंदर जो है वो सुनवाई चल रही है और जैसे जैसे अपडेट हमारे पास आ रही है हम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम मामलों में कोर्ट ने संसद के कानूनों पर रोक नहीं लगाई है, इस बार भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी AG ने, जो सरकार की ओर से है, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने संसद के कानूनों पर रोक नहीं लगाई है। यानी ये बताने की कोशिश है सरकार की ओर से कि ये कानून संसद से पारित हुआ है, राष्ट्रपति की मोहर लगी है, उस पर कोर्ट को रोक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अब चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें उन मामलों की जानकारी है, आप अपनी दलील दीजिए। यानी कि एक तरह से जो दलील सरकार की ओर से दी गई है कि जब संसद कोई कानून बनाती है, वो लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर वो कानून बन जाता है, उस पर आमतौर से कोर्ट कभी रोक नहीं लगाता है, तो इस बार भी रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि हमें उन मामलों की जानकारी है, आप अपनी दलीलें दीजिए। यानी कोर्ट का रुख बिल्कुल तल्ख है और इस पूरे मामले में हमें लग रहा है कि अगर सरकार आज कोई जवाब देती है, या तो सरकार वक्त मांगेगी ये बताने के लिए कि वो रोक लगाने जा रही है या नहीं जा रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर सरकार इसमें वक्त मांगती है तो शायद अगली एक सुनवाई में मामला रोक के लिए आगे जाए, वरना ऐसा लग रहा है कि शायद कोर्ट आज ही रोक लगा दे इन कानूनों पर। अभी देखना होगा, थोड़ी देर में हमें इंतजार है, क्योंकि हम अपडेट आपको दे रहे हैं जिस तरह से अपडेट आ रहा है। कोर्ट ने बहुत सारे सवाल आज सरकार से पूछ लिए हैं, जिसमें सरकार ने सबसे पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बहुत निराश हैं, हमें नहीं पता सरकार ने कैसे इस मामले को डील किया है, किससे चर्चा की कानून बनाने से पहले। कई बार कह रहे हैं बात हो रही है, लेकिन बात आखिर हो क्या रही है, कोर्ट ने भी ये पूछा। क्योंकि देखिए 8-9 दौर की बातचीत हो चुकी है, महीनों से बातचीत हो रही है, इसलिए कोर्ट ने कहा। इस पर AG ने कहा कि कानून से पहले एक्सपर्ट कमेटी बनी, कई लोगों से चर्चा की गई, पहले की सरकार इस दिशा में कोशिश कर रही थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि ये दलील नहीं चलेगी कि पिछली सरकार ने इसे शुरू किया था, ये दलील बिल्कुल नहीं चलेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कोर्ट को बहुत अजीब स्थिति में डाल दिया है, लोग कह रहे हैं कि हमें क्या सुनना चाहिए क्या नहीं, लेकिन हम अपना इरादा साफ कर देना चाहते हैं, हल निकले। अगर आप में समझ है तो कानून के अमल पर जोर मत दीजिए, फिर बात शुरू कीजिए। हमने भी रिसर्च किया है, हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं। ये बड़ी बात कोर्ट ने कही, कि हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं। तो इस लिहाज से ये जो बैठक चल रही है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ और रहता है।
जी वरुण, जिस तरह से कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब या तो कानून पर सरकार रोक लगाए, नहीं तो हम लगाने जा रहे हैं। रोक लगाने में और कानूनों को निरस्त करने में बहुत फर्क है, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी अगर इन कानूनों पर रोक लग जाती है तो क्या इस आंदोलन को किसान विराम देंगे कुछ दिनों के लिए, जब तक इस पर चर्चा नहीं होती है, या आंदोलन किसानों की तरफ से लंबा चलने की उम्मीद है? देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो जब हम सिंघू बॉर्डर गए थे तो मंच पर कुछ किसान नेता अपना भाषण दे रहे थे। वहां किसान नेताओं ने कहा था कि अगर कोर्ट में मामला गया तो कई साल तक मामला चलेगा। हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कानून वापस हो, और कानून वापस जब तक नहीं होंगे तब तक हम यहाँ अपनी मांग पर कायम रहेंगे और यहीं बैठेंगे। देखिए, कोर्ट ने बड़े साफ संकेत यहाँ पर दिए हैं कि हम कानून को होल्ड पर डालने की बात कर रहे हैं, रोक लगाने की बात कर रहे हैं। कानून रद्द करने की बात फिलहाल नहीं हो रही है। अगर रोक लगाने से बात बन जाती है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम किसानों को आंदोलन से नहीं रोक रहे हैं, हम जगह बदलने को कह सकते हैं। तो इसमें किसान कौन सी बातें मानेंगे, कौन सी नहीं मानेंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हरीश साल्वे की ओर से कहा गया कि कम से कम ये सुनिश्चित तो किया जाए कि अगर कानून पर रोक लगती है, उसके बाद जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में लोग आए, तो उस पर भी कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि ये सब एक फैसले से नहीं हो सकता है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम अपना काम करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर कोर्ट चाहता है इस मामले का समाधान। कोर्ट ने आशंका व्यक्त की है कि वहां हिंसा हो सकती है। कोर्ट ने यह कहा है कि हमने रिसर्च की है। कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है, और जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले को लेकर गंभीर है तो उम्मीद करनी चाहिए कि कोई फैसला, कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से भी इस पूरे मामले में अपनी दलीलें दी जा रही हैं। वरुण, अगर जगह बदलने की बात आ गई है, जिस तरह से बीच में आपने हमें अपडेट किया कि किसानों से जगह बदलने के लिए कहा जा सकता है, अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन जाता है, क्या कुछ ऐसा तय किया गया है, क्या कुछ ऐसी बातचीत हुई है कि यहां से हटाकर कहां शिफ्ट किया जा सकता है? एक अपडेट हम दे दें यहाँ पर कि अटॉर्नी जनरल ने, यानी सरकार की ओर से दलील रखी गई है कि किसी कानून पर जब तक रोक नहीं लगनी चाहिए, जब तक वो पहली नजर में असंवैधानिक हो या मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला ना लगे। देखिए, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगनी चाहिए जब वह पहली नजर में असंवैधानिक या मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला ना लगे। लेकिन ऐसा कुछ इस मामले में नहीं है। सिर्फ 2-3 राज्यों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप विचार कीजिए कि बाकी राज्यों के लोग उनके साथ क्यों नहीं आए हैं। सरकार की ओर से पूरी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक ना लगाए, उन्हें होल्ड पर ना डाले। पूरी तरीके से डिफेंड किया जा रहा है। ये एजी की दलील बता रही है। जो अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि सिर्फ 2-3 राज्यों के लोग विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप खुद विचार कीजिए कि पूरे देश के यानी बाकी राज्यों के लोग इनके साथ क्यों नहीं आए हैं। ये एक अहम दलील अभी सरकार की ओर से कोर्ट में दी गई है, यानी सरकार की ओर से पूरी कोशिश या पूरी तरीके से डिफेंड किया जा रहा है इस पूरे मामले को। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ गलत घटनाएं हुई हैं, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई से आपको नहीं रोक रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 26 जनवरी को राजपथ पर 2000 ट्रैक्टर दौड़ाने की बात की जा रही है। किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा है कि 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर दौड़ाने की जो बात की जा रही है, अब किसान संगठन कह रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस बात से खुश हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इनसे हलफनामा लीजिए, इनसे एफिडेविट लीजिए कि ऐसा नहीं करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की किसान संगठनों की ओर से दुष्यंत दवे ने यह कहा है कि हम राजपथ पर ट्रैक्टर लेकर नहीं आ रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। बहुत बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं जो इस वक्त आ रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अगर ऐसा है तो इनसे एफिडेविट यानी हलफनामा लीजिए कि ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है, ऐसा एक अंदर से सेंस आ रहा है कि किसी नतीजे पर या किसी एक बड़े रास्ते की ओर ये जो सुनवाई है वो बढ़ रही है और लंबा डेडलॉक टूट सकता है। खुशबू, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बेहद बड़ी बात है कि लगभग 50 दिनों से जो गतिरोध चल रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ऐसा महसूस हो रहा है कि आज उस पर विराम लग सकता है या कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। एक एक जानकारी, सटीक जानकारी सुप्रीम कोर्ट से हम पहुंचा रहे हैं। जो बड़ी बातें हैं वो ये कि किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे ने साफ कर दिया है कि राजपथ पर ट्रैक्टर लेकर हम नहीं आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इससे खुश हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप इनसे एफिडेविट लीजिए, हलफनामा लीजिए। यानी ये बहुत बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में, एक बड़ा डेवलपमेंट इसे हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर सरकार की ओर से अभी ऐसा लग रहा है कि कानूनों पर रोक लगाने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने की है उसे डिफेंड किया जा रहा है, उस पर अपनी दलीलें
सरकार की ओर से रखी जा रही हैं। संकेत ये मिल रहे हैं कि कानूनों को होल्ड पर डालकर एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में एक्सपर्ट्स और किसान जिनके कंसर्न है, जिनकी चिंताएं हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा। जब तक उस पर फैसला नहीं आता है तब तक कानून पर रोक रहेगी और किसानों से आंदोलन बंद करने को लेकर नहीं कहा जाएगा, लेकिन जगह बदलने को कहा जाएगा, क्योंकि दिक्कत हो रही है लोगों को इस दलील के आधार पर। कुछ और दलीलों को फिलहाल कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है, लेकिन अभी सुनवाई चल रही है। ये संकेत है, ऐसा लग रहा है अब तक की सुनवाई से, लेकिन अभी जैसे इसमें कुछ और अपडेट आता है हम आपको देंगे। एक जानकारी और अंदर से आई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आंदोलन वैसे ही चले जैसे गांधी जी सत्याग्रह करते थे। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि आंदोलन वैसे ही चले जैसे गांधी जी सत्याग्रह करते थे। और अब दुष्यंत दवे जो किसानों के पैनल के लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि लोग अनुशासित हैं, उनकी आजीविका का गंभीर सवाल है, वो इसलिए सड़क पर आए हैं। ये दलील दी गई है कि लोग पूरे डिसिप्लिन हैं, जो ये आंदोलन है ये पीसफुल चल रहा है और उन्होंने कोई अनुशासन नहीं तोड़ा है, लेकिन उनकी रोजी रोटी का जब संकट आया है इसलिए वो सड़क पर आए हैं। ये दलील दुष्यंत दवे की ओर से दी गई है। तो आपको बता दें, दुष्यंत दवे, एच.एस. फुल्का, गोंजाल्वेज, ये पूरा एक किसानों का पैनल है इस पूरे मामले में। उसमें दुष्यंत दवे जो है वो अपनी बात फिलहाल रख रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं जो इस वक्त आ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आंदोलन वैसे ही चले, यानी कि कोर्ट की मंशा इसमें साफ है कि वो कहीं किसानों को आंदोलन स्थगित करने के लिए नहीं कहने वाला है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा आंदोलन वैसे ही चले जैसे गांधी जी सत्याग्रह करते थे। दवे ने कहा है कि लोग अनुशासित हैं, दुष्यंत दवे ने कहा है, और हम क्योंकि उनकी आजीविका का गंभीर सवाल है इसलिए वो सड़क पर आए हैं। हम कानून पर नहीं उसके अमल पर रोक लगा रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं जी, उसके अमल पर रोक लगा रहे हैं, यानी उसे होल्ड पर डाल रहे हैं। हमने अटॉर्नी जनरल की दलीलों पर विचार किया, कानून के आधार पर कदम उठाए जाने पर रोक तो लग ही सकती है। ये बहुत बड़ी खबर। दुष्यंत दवे ने कहा कि पंजाब के किसान कभी गणतंत्र दिवस परेड बाधित नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हर परिवार से लोग सेना में हैं। हमें रामलीला मैदान में जाने दिया जाए। ये बड़ी अपडेट हम आपको इस वक्त दे रहे हैं जो आ रही है। सीजेआई ने कहा कि हम कानून पर नहीं उसके अमल पर रोक लगा रहे हैं। हमने अटॉर्नी जनरल ने जो दलीलें दी थी कि संसद की ओर से कानून बना है, उसके बाद कोर्ट ने ये बात की है, यानी कि अटॉर्नी जनरल की दलीलें थी वो कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई हैं और कानून के आधार पर कदम उठाए जाने पर रोक तो लग सकती है। होल्ड पर डाला जा रहा है, यानी कि उसके अमल पर रोक लगा रहे हैं, कानून को रद्द नहीं कर रहे हैं, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। और किसान संगठनों ने रामलीला मैदान जाने की इजाजत मांगी है। उन्होंने कहा कि हम गणतंत्र दिवस परेड कभी बाधित नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं उनके परिवार के लोग ही तो हैं सेना में। ये बड़ी बात की है और हमें रामलीला मैदान जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त हम दर्शकों को दे रहे हैं। खुशबू जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कहीं कोई हिंसा ना हो जाए और वकीलों की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं किसान अनुशासित हैं, ये तो किसानों के बयान से और किसानों की प्रतिक्रिया से भी साफ है कि वो बयान भी अनुशासन के तहत ही दे रहे हैं कि राजपथ पर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि किसानों के परिवार के बच्चे भी सेना में शामिल हैं। अपने आप में काफी बड़ी खबर है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है किसान आंदोलन को लेकर। जहां एक तरफ केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई है, वहीं किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें सरकार की तरफ से पेश की गई हैं, लेकिन सरकार का जो रवैया है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी अब कड़े शब्दों में सरकार को तलब कर रहा है। तो ये तमाम बातचीत है जो हमारे सहयोगी वरुण गोयल लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं और ताज़ा जानकारी इस वक्त की यही है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कहीं ना कहीं किसानों को भी सुकून देने वाली कार्रवाई ये वहां पर है। वरुण, क्या है इस समय स्थिति, क्या है, किस तरह की दलीलें अब आगे बढ़ रही हैं, कैसे अब ये कार्रवाई आगे चल रही है? जी बिल्कुल, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि बताइए किन प्रावधानों पर रोक लगेगी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ने कानून पर रोक लगाने की, कानून को होल्ड में डालने को लेकर जो दलीलें दी थी वो दलीलें नहीं काम आई हैं। और उसके बाद जब कोर्ट ने ये कहा कि हम कानून पर नहीं कानून के अमल करने पर रोक लगा रहे हैं, यानी उसको होल्ड पर डाल रहे हैं, तो ऐसे में उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने ये पूछा कि साफ साफ बताइए कि कानून के कौन कौन से प्रावधान पर रोक लगने जा रही है। तो जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आलोचना को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन आप हालात को संभालने में असफल रहे हैं, आप हालात को नहीं संभाल पाए। यानी एक बार फिर से कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने शुरू में कहा कि आपने निराश किया जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया,
और अब कोर्ट ने दोबारा ये कहते हुए कि हम आलोचना को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन आप इस पूरे मामले को संभालने में, हालात को संभालने में असफल रहे हैं। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है, ये जानकारी दर्शकों को दे दें। यानी कोर्ट ने ये कहा है, एक और जानकारी हम दर्शकों को इस वक्त दे दें कि इसके बाद दलीलें आगे और दी जा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है दर्शकों के लिए कि कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप इस मामले को संभालने में असफल रहे हैं। इसके बाद एक जानकारी और आ रही है, वकील पीएस नरसिम्हा ने ये कहा कि कुछ ही लोग विरोध कर रहे हैं। वकील पीएस नरसिम्हा ने कहा कि कुछ ही लोग विरोध कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि आपके क्लाइंट और कई लोगों को कानून सही लगता हो, पर इससे समस्या का हल नहीं होगा। कुछ लोगों को कानून ठीक लग रहा है, कुछ को गलत लग रहा है, इससे समस्या का हल नहीं होगा। बेहतर है कानून को होल्ड पर डाला जाए और सब कमेटी के पास जाएं। इसके बाद वकील पीएस नरसिम्हा ने कहा कि सरकार को वक्त दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हिंसा हुई तो किसकी जिम्मेदारी होगी जी? यानी कि कोर्ट कानून को होल्ड पर डालने का मूड बना चुकी है, मन बना चुकी है, दलीलों से ऐसा लग रहा है। लेकिन जब वकील ने ये कहा कि सरकार को इस पर सोचने का वक्त दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हिंसा हुई तो किसकी जिम्मेदारी होगी। कोर्ट ने पहले ही कहा कि हमें आशंका है हिंसा हो सकती है। ये बड़ी खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने पूछा है कि अगर हिंसा हुई तो किसकी जिम्मेदारी होगी। ये बहुत बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं इस वक्त। कोर्ट ने ये पूछा है कि अगर हिंसा हुई तो किसकी जिम्मेदारी होगी। यानी कि चीफ जस्टिस ने ये कहा कि बेहतर है कि कानून पर रोक लग जाए और जो कमेटी बनाई जा रही है उस कमेटी के पास सब लोग जाएं। यानी कमेटी के फैसले तक कानून पर रोक रहे, ये संकेत साफ साफ यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुशबू जी वरुण, जिस तरह से 26 जनवरी नजदीक आ रहा है, गणतंत्र दिवस की तैयारियां सभी कर रहे हैं, पूरे देश में एक महोत्सव की तरह ये मनाया जाता है। ऐसे में अधिकारों के लिए लड़ाई हो रही है, ऐसे में किसान आंदोलन लगातार अपने चरम पर आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि कोर्ट को इस बात की भी चिंता है कि हम 26 जनवरी मनाएंगे और ऐसे में अगर किसानों का आक्रोश बढ़ गया तो कहीं ना कहीं कोई घटना हो सकती है। शायद इसी को लेकर कोर्ट ने ये कहा हो कि हिंसा हो सकती है। क्या ऐसा माना जा सकता है? देखिए, कोर्ट ने हिंसा की आशंका जाहिर की है क्योंकि आंदोलन लंबा खिंच गया है। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट हम आज की सुनवाई से कह सकते हैं वो ये है कि जो पैनल किसानों ने बनाया है, उस पैनल के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि राजपथ पर ट्रैक्टर लेके आने का हमारा कोई इरादा नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुशी जाहिर की तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ठीक है, आप इनसे एफिडेविट लीजिए। हालांकि इस पर अभी कोर्ट अपना फैसला देगा कि एफिडेविट मांगा जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन जब सरकार की ओर से या फिर ये कहा गया, वकीलों की ओर से दलील दी गई कि सरकार को वक्त दीजिए कानून पर रोक लगाने से पहले या होल्ड पर डालने से पहले, तो कोर्ट ने साफ साफ और सीधा सीधा लहजे में, तल्ख लहजे में पूछा कि बताइए हिंसा हुई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि सरकार, कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि हमें हिंसा की आशंका है। और जब ये दलील दी गई कि बहुत सारे किसान संगठन इसको सही मानते हैं कानून को, तब कोर्ट की ओर से कहा गया कि इससे समस्या का हल नहीं होगा। बात सही या गलत, कौन सही मान रहा है कौन गलत मान रहा है, इससे समस्या का हल नहीं होगा। अभी समस्या का हल करना जरूरी है और समस्या के हल के लिए इस कानून को होल्ड पर डाला जाए। कोर्ट ने साफ किया, हम कानून को रद्द करने की बात नहीं कर रहे हैं, कानून को अमल में लाने से रोकने की बात कर रहे हैं, यानी होल्ड पर डालने की बात कर रहे हैं। और कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि एक कमेटी बना दी जाए, वो कमेटी के पास, एक्सपर्ट कमेटी के पास सभी जाएं, अपनी बात रखें और कमेटी का जो फैसला होगा उसके आधार पर आगे देखा जाए। यानी फिलहाल संकेत तो यही मिल रहे हैं कि कमेटी बनेगी, एक, कानून होल्ड पर जाएंगे, दो, और किसानों से कहा जा सकता है कि आप किसी और जगह जाकर बैठे। जब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाहते हैं गांधी जी के सत्याग्रह की तरह आंदोलन चले, इसका मतलब साफ है कि आंदोलन को लेकर कोर्ट कोई निर्देश नहीं देने जा रहा है, जगह बदलने को लेकर कोर्ट निर्देश दे सकता है। इसके बाद दुष्यंत दवे जो किसानों के पैनल के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमें रामलीला मैदान जाने दिया जाए, हमें वहां क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी उस पर भी कोर्ट कोई फैसला ले सकता है। जी, तो आज यानी आज कई सारे फैसले जो हैं, कई मुद्दे हैं, उन पर से पर्दा उठ सकता है और सुप्रीम कोर्ट लगातार आज कड़े शब्दों में पूरे मूड में है कि कोई समाधान या बीच का रास्ता। जी खुशबू, एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। एक जानकारी अंदर से आ रही है, ये जानकारी हम दर्शकों को देना चाहेंगे। हरीश साल्वे ने यह कहा कि अगर कानून पर रोक से शांति होती है तो ठीक है, लेकिन आंदोलन के दौरान कनाडा के संगठन सिख फॉर जस्टिस के बैनर दिख रहे हैं, इनको आंदोलन से बाहर कौन करेगा? आंदोलन को नियंत्रित रखना जरूरी है। तो एक तरह से ये चिंता जाहिर की गई है। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि हरीश साल्वे ने कहा कि अगर कानून पर रोक से शांति हो जाती है, ये मामला शांत हो जाता है तो ठीक है, मंजूर है, लेकिन आंदोलन के दौरान कनाडा के वैंकूवर से सिख फॉर जस्टिस के बैनर दिख रहे हैं,
और इनको आंदोलन से बाहर कौन करेगा, ये सवाल उन्होंने उठाया है। आंदोलन को नियंत्रित करना जरूरी है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। बड़ी जानकारी। जी बिल्कुल, तो यानी अभी माहौल बेहद गर्म है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात करें, परिसर की बात करें, या जहां पर दलीलें चल रही है वहां की बात करें, या बाहर की बात करें। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट तल्ख नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, सरकार को फटकार लगाई कि कानून पर रोक लगाइए, नहीं तो हम रोक लगाएंगे। यानी कोर्ट ने साफ किया कि कानून रद्द करने की बात यहां नहीं की जा रही है, बात हो रही है फिलहाल कानूनों पर रोक लगाने की। और इसी को लेकर लगातार दलीलें चल रही हैं, किसानों की तरफ से भी बातें सामने रखी जा रही हैं, सरकार की तरफ से भी पक्ष सामने रखा जा रहा है, और सभी को कोर्ट की तरफ से सुना जा रहा है और तमाम दलीलों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। वरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या ताजा जानकारी इस वक्त की मिली है, क्योंकि लगातार हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है, हर पल दलीलों में बदलाव हो रहा है, सुनवाई के भी अलग अलग पहलू हैं, किस मोड़ पर फिलहाल इस वक्त की सुनवाई है? मैं एक जानकारी दर्शकों को दे दूं, किसान संगठनों ने कहा कि हम हर बैठक में जा रहे हैं। यानी किसान संगठनों के वकील ने ये वाली बात रखी कि हमारा रवैया सकारात्मक है, हम हर बैठक में जाते हैं और बात करते हैं। हरीश साल्वे ने कहा कि इनसे कहना चाहिए कि बातचीत में कुर्सी पीछे करके और यस नो जैसी बात या कोई ऐसा अड़ियल रुख ना दिखाएं, सबको कहें कि सकारात्मक बातचीत करें। ये हरीश साल्वे ने कहा कि कोर्ट ऐसा इनको कहे किसान संगठनों को, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं। हरीश साल्वे ने कहा कि यह साफ किया जाए कि कोर्ट आंदोलनकारियों की बात को सही नहीं ठहरा रहा है। ऐसा नहीं हुआ तो बहुत गलत संदेश जाएगा, कहीं ये मैसेज ना जाए कि आंदोलनकारियों ने जो कुछ कहा है वो बात ठीक है, ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि कानून की वैधता पर फैसला तो सबको सुनकर ही होगा। कोर्ट ने संकेत दे दिए हैं, कानून की वैधता पर फैसला सबको सुनकर ही होगा। कोर्ट ने संकेत दे दिए, इसका मतलब साफ है कि अब ये कानून होल्ड पर जाएंगे, ऐसे संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। इन कानूनों को होल्ड पर डाला जा सकता है, कमेटी बनाने की एक तरह से साफ साफ तैयारी दिख रही है। किसान संगठनों को क्या कुछ कहा जाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। और जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है वो ये कि कोर्ट में जब सरकार वक्त मांगे या सामने वाला वक्त मांगे या फिर अगली दलील आती है, संकेत ऐसे लग रहे हैं कि शायद आज ही कोई फैसला आ जाए। ऐसा लग रहा है कि इस मामले पर कहीं ना कहीं पहुंचा जा सकता है, ये संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल जो सुनवाई चल रही है उसमें कोर्ट ने एक बड़ी बात, एक स्पष्ट बात कह दी है कि कानून की वैधता पर कोई भी फैसला सबको सुनकर ही होगा। ये एक बड़ी खबर हम दर्शकों को दे रहे हैं। लेकिन एक बात ठीक ये बात कह सकते हैं कि इस आंदोलन के दौरान सिख फॉर जस्टिस यानी वो संगठन भारत है और जिनका अलगाववादी नजरिया रहा है, उनका मामला भी उठ गया है। ये हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं। खालिस्तानी फॉर जस्टिस का मामला हरीश साल्वे ने कोर्ट में उठाया है और कहा कि कुछ एलिमेंट आ चुके हैं। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो कोर्ट है, आगे सुनवाई चल रही है, अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि वो हर बैठक में जाते हैं, हर बार जाते हैं जब भी बुलाया जाता है। जिस पर हरीश साल्वे ने कहा कि इनसे कहा जाए कि सकारात्मक रूप से बात करें, ये कुर्सी पीछे रख लेते हैं या यस या नो में बात करते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ये आदेश हम कैसे दे सकते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह साफ कर दिया है कि कानून की वैधता पर फैसला सबको सुनकर ही होगा। हरीश साल्वे ने कहा कि कोर्ट आंदोलनकारियों की बात को सही नहीं ठहरा रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट किया जाए वरना एक गलत मैसेज जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अंदर सुनवाई चल रही है उसमें भी हर तरह की दलीलें दी जा रही हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि गर्मा गर्मी इस वक्त नजर आ रही है, जिस तरह से पक्ष विपक्ष की ओर से दलीलें रखी जा रही हैं। बिल्कुल, मामला और सुनवाई भी लगातार चल रही है और यहाँ थोड़ा सा लंबा चलने की उम्मीद है, क्योंकि तमाम पक्षों की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लगातार MH1 प्राइम पर आज की खास खबर, ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई चल रही है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार की ओर से अपने जो पास किए गए कानून हैं उनको लेकर लगातार दलीलें दी जा रही हैं, वहीं किसानों की तरफ से भी उनका पक्ष रखा जा रहा है। तो तमाम मुद्दे हैं जिन पर गहमा गहमी चल रही है और माहौल भी गर्म है। हर वक्त हर पल सुनवाई में कुछ ताज़ा अपडेट हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण गोयल लगातार बने हुए हैं, ताज़ा अपडेट लेकर पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। जी वरुण,
हर मिनट हर पल कुछ बदल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई चल रही है, तो ये सुनवाई भी अपने आप में बेहद अनोखी और बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। क्या ताजा अपडेट है इस वक्त का? जी बिल्कुल, सुनवाई पे एक और जानकारी दर्शकों को देनी है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक और जो एडवोकेट है एमपी देवनाथ, वो उन्होंने कहा है कि वो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से अपीयर हुए हैं और वो डिमांड है कि जो लॉ है उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो, लेकिन उनको भी सुना जाए कमेटी से पहले, ये बात उन्होंने रखी है। एक और काउंसिल है जिन्होंने कहा है कि कंसोर्टियम ऑफ साउथ इंडिया कंज्यूमर, वो भी इंटरवीन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इस कानून का और उनको भी सुना जाना चाहिए। यानी कि अब जो ये ट्रेडर्स की ओर से भी ये बात रखी जा रही है और ये एक जानकारी आ रही है, यानी बहुत सारी जो दलीलें हैं वो अंदर दी जा रही हैं। अलग अलग बहुत सारी इसमें हम कह सकते हैं कि याचिकाएं लगी हुई हैं। कई वकील जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अभी इस मामले में जो आगे सुनवाई है उसमें अब कोई फैसला थोड़ी देर में होगा, ऐसा लग रहा है, या फिर ऑर्डर रिजर्व भी हो सकता है या आगे सुना भी जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से आज ये कह दिया है कि जिस सरकार ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया, हम उससे निराश हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो सभी जिम्मेदार होंगे। हम नहीं चाहते कि किसी तरह की हिंसा हो और उसका कलंक सब पर लगे। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों पर अटॉर्नी जनरल ने कहा गया कि अदालत जो है वो रोक नहीं लगाती, इस तरह की दलीलें दी गई, लेकिन कोर्ट ने सब कुछ सुनने के बाद ये कह दिया कि रोक लगेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कौन से प्रावधानों पर रोक लगेगी ये स्पष्ट कीजिए। कोर्ट ने कहा कि पूरे कानून पर ही रोक लगेगी। ये इस तरह से अंदर दलीलें हुई हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट का रुख काफी कड़ा है। किसानों से कहा कि कृषि कानून जो है उनको होल्ड पर डाला जा सकता है, किसान आंदोलन जारी रख सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रदर्शन वहीं चलेगा जहां अभी हो रहा है। इस तरह के सवाल जवाब है, लेकिन मामला जो है वो अंदर लगातार बना हुआ है और जैसे कोई अपडेट आएंगे हम आपको देंगे। फिलहाल अपडेट यही आया कि कुछ ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से भी जो वकील हैं वो अपीयर हुए हैं और वो अपनी बात इस पूरे मामले में रखना चाहते हैं। जी वरुण, जिस तरह से जगह बदलने की बात आ रही है कि किसानों से कहा जा सकता है कि वो अपने प्रदर्शन की जगह को बदलें, तो क्या ऐसी कोई खबर मिल रही है कि कहां पर उनको जाने के लिए कहा जा सकता है? जिस तरह से अभी आपने कहा था कि रामलीला मैदान में जाने के लिए किसानों ने कहा, तो क्या सिर्फ वो 26 जनवरी वाले दिन के लिए है या वो अपने प्रदर्शन को रामलीला मैदान में जारी रखने की बात कह रहे हैं? देखिए, जब किसान पंजाब हरियाणा से चले थे और जब उन्हें बॉर्डर पर रोका गया था और किसानों को बुराड़ी आने की इजाजत दी गई थी, तब किसानों ने साफ कर दिया था कि वो रामलीला मैदान जाना चाहते हैं। किसान पहले दिन से रामलीला मैदान जाने की मांग रख रहे हैं, ये किसानों की अपनी मांग है। तो ऐसे में कोर्ट क्या उन्हें कहेगा ये देखना होगा कि कोर्ट क्या उन्हें कहेगा जाने के लिए, या ये आंदोलन यहीं जारी रहेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, कुल मिलाकर अब तो कोर्ट ही इस पर तय करेगा कि आगे होना क्या है। लेकिन किसानों ने स्पष्ट किया था कि वो रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, तो रामलीला मैदान जाने के लिए क्या क्या कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन ये संकेत साफ है कि ये आंदोलन जो है ये जारी रहेगा। कोर्ट आंदोलन खत्म करने के लिए किसानों से नहीं कहेगा, जगह बदलने के लिए कह सकता है। वो जगह क्या होगी ये देखना होगा। क्या रामलीला मैदान किसानों को जाने के लिए कहा जा सकता है या फिर कुछ और कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार की ओर से बुराड़ी का ग्राउंड दिया गया था और बुराड़ी के मैदान में सभी किसानों ने जाने से इनकार कर दिया था। कुछ किसान वहां जरूर पहुंचे थे, लेकिन सभी किसानों ने वहां जाने से इनकार कर दिया था। तो किसान संगठन जो है वो दिल्ली का घेराव करके बैठे हुए हैं। कई बॉर्डर बंद हैं, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, ऐसे बहुत सारे बॉर्डर बंद हैं। और किसानों को गाजीपुर बॉर्डर, और ये याचिका दाखिल की गई थी कि नुकसान हो रहा है करोड़ों रुपए का और लोगों के आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। ये सारी बातें अंदर रखी गई थी। अब देखना यह है कि इस पर क्या कुछ कोर्ट में अंदर होता है या क्या कुछ कहा जाता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून की वैधता पर कोई भी फैसला होगा वो सबको सुनकर ही होगा। ये बात साफ कर दी गई थी। तो अभी भी देखना होगा थोड़ी देर में कि अंदर से क्या कुछ और अपडेट आते हैं। इस पर हमारी नजरें बनी हुई है। कुछ और जानकारी जैसी आती है हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन फिलहाल एक बात हम साफ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद सख्त है। सरकार को एक तरह से फटकार लगी है, सरकार की आलोचना हुई है और ये साफ कह दिया गया है कि जिस तरीके से सरकार ने इस मामले को हैंडल किया उससे हम निराश हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। पॉइंट एक है, कमेटी बनेगी, संकेत साफ है, कानून होल्ड पर डाले जाएंगे, ये संकेत साफ है। और शायद किसानों से कहा जा सकता है कि आंदोलन जारी रखिए, लेकिन किसी और जगह पर जाकर। ये संकेत है, फैसला कोर्ट ने करना है।
थोड़ी देर में हम उम्मीद करते हैं कि इसमें और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। खुशबू। बिल्कुल, और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। किसान आंदोलन को लेकर आज बड़ी सुनवाई, बड़ी कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा है, केंद्र सरकार को फटकार लगी, कहा कि कानून को या तो आप रद्द का माफ कीजिए रोक लगाएं आप, नहीं तो हम रोक लगाएंगे। कड़े शब्दों में कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निंदा भी की है और लगातार ये चिंता का विषय जो बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर सुनवाई चल रही है। नजरें सबकी उस सुनवाई पर टिकी हुई हैं। जी वरुण, क्या ताजा अपडेट लेकर आप जुड़े हैं हमारे साथ? बड़ी 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 जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम रोक लगाने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम रोक लगाने जा रहे हैं। बाद में आंदोलनकारियों से पूछेंगे कि आप सड़क से हटेंगे या नहीं हटेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम रोक लगाने जा रहे हैं और बाद में हम आंदोलनकारियों से पूछेंगे कि आप सड़क से हटेंगे या नहीं हटेंगे। इस पर कॉलिन गोंजाल्विस ने क्या कहा, मैं आपको बता दूं। कॉलिन गोंजाल्विस वो वकील हैं जो किसान संगठनों की ओर से 4 वकीलों का पैनल बनाया गया है। वो 4 वकील हैं, कॉलिन गोंजाल्विस, दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण और एच.एस. फुल्का। तो कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि हम जो 4 वकील हैं, हमारा जो पैनल है, आप संगठनों से हमें बात करने को कहिए, हम उनसे आज ही बात करेंगे और उन्हें आज ही कोर्ट के विचार बताएंगे कि कोर्ट कानून पर रोक लगाने जा रहा है, आप सड़क से हटेंगे या नहीं हटेंगे। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम रोक लगाने जा रहे हैं और बाद में हम आंदोलनकारियों से पूछेंगे कि वो सड़क से या नहीं हटेंगे। इस पर कॉलिन गोंजाल्विस ने ये कहा कि हम आज ही बात करेंगे। वकील, अगर आप अलाउ करते हैं या आप कहते हैं तो जो 4 वकीलों का हमारा पैनल है वो आज ही बात करेगा किसान संगठनों से और आज ही कोर्ट के विचार बताएंगे ताकि मामला बहुत लंबा ना खिंचे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ी बात कह दी है कि हम रोक लगाने जा रहे हैं। एक जानकारी और दे दें कि महाराष्ट्र के एक किसान संगठन के वकील ने कानून लागू करने की दरखास्त की, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा था कि ऐसा कोई संगठन नजर नहीं आ रहा है जो ये कहे कि इन कानून को लागू करो। तो महाराष्ट्र के किसान संगठन ने कानून लागू करने की दरखास्त की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन आप पंजाब के किसानों को सड़क से नहीं हटा पाएंगे, आपकी अपनी सीमा है और हम अंतरिम आदेश देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज ही आदेश आएगा। खुशबू, बड़ी खबर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कह दिया है कि हम कानून रोक लगाने जा रहे हैं और हम फिर आंदोलनकारियों से बाद में पूछेंगे कि आप सड़क से हटेंगे या नहीं हटेंगे। लेकिन इस पर किसान संगठनों के पैनल ने कहा कि आप हमें कहिए संगठनों से बात करने के लिए और हम आज ही बात करेंगे ताकि मामला और लंबा ना चले, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया कि हम रोक लगाएंगे, उसके बाद उनसे पूछेंगे। तो अगर आज ही किसान संगठनों से ये बात कर लेते हैं ये पैनल तो फिर कोर्ट के विचार उन्हें बताए जाएंगे। ये फिलहाल एक नई अपडेट है, लेकिन कोर्ट ने कह दिया है कि हम रोक लगाने जा रहे हैं। खुशबू, बिल्कुल, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी खबर लगातार MH1 पर हम आपको दे रहे हैं। 47 दिन किसान आंदोलन को लेकर बीत रहे हैं और हमारे सहयोगी वरुण गोयल लगातार फील्ड में मौजूद है, जो किसान आंदोलन से जुड़ी एक खबर, चाहे सरकार की तरफ से की गई कोई भी कोशिश हो या किसान आंदोलन में किसान नेताओं का या किसानों का पक्ष, वो हम आपको लगातार पल पल की खबर दे रहे हैं। वरुण हमारे साथ लगातार जुड़े होते हैं, जो एक खबर दर्शकों तक यानी सही और सटीक सच्ची जानकारी MH1 प्राइम की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर महा कवरेज के तौर पर हम आपको बताते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है किसान आंदोलन को लेकर, जहां एक तरफ केंद्र सरकार की ओर से दलीलें रखी जा रही हैं, वहीं कृषि कानूनों के पक्ष में भी अब कुछ संगठन आ गए हैं जिनकी पक्ष की बातें की जा रही है कि किसानों का जो ये कानून है, कृषि कानून जो है, इनको लागू किया जाए। वहीं विरोध में तो किसान बैठे ही हैं लगातार 47 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर। जी वरुण हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, क्या ताजा अपडेट है इस वक्त का, क्या चल रहा है? जी एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं। वकील एच.एस. फुल्का ने कहा कि सरकार के रुख की वजह से ऐसा माहौल बना। तो वहीं आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ी बात की है और उसके मायने होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर हम कानून को अमल पर लाने से रोकते हैं, यानी हम कानून को होल्ड पर डालते हैं, तो आपको लोगों को समझाकर वापस भेजना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने कहा है कि सबका दिल्ली में स्वागत है, लेकिन लाखों लोग आएंगे तो स्थिति बिगड़ेगी, कोरोना का खतरा है, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को आंदोलन से अलग करना चाहिए और वापस भेजना चाहिए। देखिए, ये अपील सरकार भी कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने भी एक तरह से ये कहा है कि अब आपको लोगों को समझाना चाहिए। अगर हम कानून को होल्ड पर डालते हैं तो किसानों को वापस भेजना चाहिए। ये बड़ी बात यहाँ पर की गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो इस वक्त की जा रही है। ये कहा गया है कि आपको बता दें कि अगर हम कानून को अमल पर लाने से रोकते हैं तो आपको लोगों को समझाकर वापस भेजना चाहिए। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यानी कोर्ट ने
एक तरह से एचएस फुल्का जो किसानों के पैनल के वकील हैं, उनसे कहा है कि आपको इनको वापस भेजना चाहिए समझाकर। दिल्ली में स्वागत है, लेकिन लाखों लोग दिल्ली में आएंगे तो कोरोना का खतरा है। बुजुर्गों को, बच्चों को, वृद्धों को, महिलाओं को वापस भेजना चाहिए। दिल्ली में परेशानियां बढ़ेंगी अगर लाखों लोग आएंगे। यानी कि एक बड़ी बात यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से कही गई है। देखिए, अगर ये कहा जा रहा है कि ये जो एचएस फुल्का है, यानी कि जो किसानों के पैनल के वकील हैं, ये कोर्ट की बात किसानों तक पहुंचाते हैं कि कोर्ट कानून को होल्ड पर डाल रहा है, यानी कानून फिलहाल लागू नहीं होगा, तो किसानों को समझाकर वापस भेजना चाहिए और कम से कम बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को इस आंदोलन से अलग करके उन्हें वापस भेजना चाहिए। स्थिति वरना खराब होगी। ये बड़े संकेत हैं कि कोर्ट क्या कुछ कह सकता है। कोर्ट आंदोलन जारी रखने को कह सकता है, लेकिन जगह बदलने को कह सकता है। कोर्ट ये कह सकता है कि आप समझाइए उनको कि वो बच्चों बुजुर्गों को वापस भेजें, महिलाओं को वापस भेजें, और कानून होल्ड पर रहेंगे, यानी कानून लागू नहीं होगा जब तक फैसला नहीं आ जाता है। ये बहुत बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, और अपने आप में ये बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। वरुण, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये कहा गया है कि कानूनों पर रोक अगर लगा दी जाती है तो क्या किसान घर वापस लौटेंगे या फिर महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को घर वापस भेजा जाएगा। हालांकि इस बार लगातार पिछले कई दिनों से सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जी 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 वरुण जी, बड़ी खबर हम बता दें कि इसमें एक कमेटी में एक पूर्व चीफ जस्टिस को इसको लाने की बात की जा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो रहा हो उसे इस कमेटी में शामिल करने की बात की जा रही है। ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। जस्टिस लोढ़ा का नाम जो है वो सुझाया गया है। दुष्यंत दवे जो किसानों के वकील हैं, उन्होंने इस पर सहमति जताई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है कि क्या आप उनसे उनकी सहमति पूछेंगे, तो सॉलिसिटर जनरल यानी सरकार की ओर से कहा गया है कि कल तक का समय दीजिए, हम भी सुझाव देंगे। बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि कल तक का समय दीजिए, हम भी सुझाव देंगे। यानी कि कमेटी में एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के, उनका नाम जो है वो शामिल करने का सुझाव दिया गया है। जस्टिस लोढ़ा का नाम ये अंदर सामने आया है और दुष्यंत दवे ने इसे सही ठहराया है उसके नाम पर, यानी किसानों की ओर से सहमति है जस्टिस लोढ़ा के नाम पर। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम भी सुझाव देंगे, हमें कल तक का समय दीजिए। सरकार ने एक दिन का वक्त मांगा है। जी वरुण, अगर कमेटी बनाने की जब बात हो रही है तो पूर्व न्यायाधीश को उसमें जोड़ने की बात की जा रही है, तो ये कहा जा सकता है बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया जो है वो न्याय के तहत ही काम करती है। जाहिर सी बात है, सभी पक्षों को सुनना सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहद जरूरी है और यही हो रहा है कि सभी दलों के सभी पक्षों को सुना जा रहा है, सभी की दलीलों को सुना जा रहा है और उसके बाद ही धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अगर कमेटी बनती है और जिस तरह से सरकार ने एक दिन का वक्त मांगा है, तो क्या कल फिर से सुनवाई, क्या कल फिर से उस पर कोई बात होगी? क्या अपडेट आपको इस वक्त मिल रहा है? देखिए, एक जानकारी मैं दे दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि आप बुजुर्गों को समझाइए कि भारत के चीफ जस्टिस चाहते हैं कि बुजुर्ग वापस चले जाएं। ये बड़ी बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप बुजुर्गों को समझाइए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहते हैं कि आप वापस चले जाइए। ये बहुत बड़ी खबर है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो आप कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, उस कमेटी के सामने भी किसान संगठन वही रुख अपनाएंगे कि कानून वापस लीजिए, कानून वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं है। तो फिर वो कमेटी में भी कैसे बात आगे बनेगी? उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि क्या किसी पूर्व सीजीआई, क्या कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इस कमेटी का प्रमुख बनाया जाए, इस कमेटी का हेड बनाया जाए। उसके बाद ये नाम सामने आया है। यानी कि अभी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो एक तरह से अपील कर रहे हैं कि बुजुर्ग वापस चले जाएं। और उन्होंने कहा है, जो पैनल है, कि आप उनको समझाइए कि भारत के चीफ जस्टिस आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो वापस चले जाएं। कुल मिलाकर सरकार ने एक दिन का वक्त मांग लिया है। परिस्थितियां आप समझ सकती हैं। कोर्ट की दलीलें आपने जो सुनी है वो संकेत साफ तौर पर दे रही है। कमेटी बनना तय है, कानून होल्ड पर जा रहे हैं, ये तय है। किसानों को वैकल्पिक जगह पर जाने के लिए कहा जाएगा, ये साफ नहीं है। लेकिन जो किसान वहां बैठे हैं उनमें से बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं को वापस जाने की अपील की जाएगी, या फिर जो पैनल है उसके सामने कहा जाएगा कि कोर्ट के जो विचार हैं वो रखे जाएं। यानी कि किसानों को वैकल्पिक जगह पर जाने को लेकर कहा जाएगा, ये स्पष्ट अभी नहीं है। लेकिन
कानून होल्ड पर जाएंगे, ये साफ साफ संकेत हैं। कानून यानी रुक जाएंगे, होल्ड पर जाएंगे, ये संकेत हैं। एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, ये स्पष्ट हो रहा है। उसमें बड़े नाम हो सकते हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। लेकिन बच्चे बुजुर्गों महिलाओं को जाने के लिए पैनल को कहा जाएगा कि पैनल आगे जाकर समझाए। उसका कोई ऑर्डर होगा ऐसा नहीं लग रहा है समझाने की, या फिर कोर्ट के जो विचार हैं वो कहे जाने की बात स्पष्ट हो रही है। वैकल्पिक जगह पर जाने को कहा जाएगा, ये भी फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। खुशबू जी बिल्कुल, और लगातार सुनवाई चल रही है। एक एक पल में क्या क्या बदल रहा है, नई नई कार्रवाई की जा रही है, नई नई बातें सामने निकल कर आ रही है। हालांकि ये तय हो गया है कि कमेटी तो बनेगी और संकेत ऐसे भी मिल रहे हैं कि कानूनों पर फिलहाल रोक लगेगी। बड़ी जानकारी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम आज की सुनवाई बंद कर रहे हैं और हम ऑर्डर देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम आज की सुनवाई बंद कर रहे हैं, यानी आज की हियरिंग जो है वो खत्म हो रही है और कोर्ट ने कहा है कि हम ऑर्डर देंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें जल्दबाजी पर लेक्चर मत दीजिए, हमने आपको बहुत समय दिया। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट को एक ऑर्डर देना चाहिए, आदेश देना चाहिए कि कोई भी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को बाधित नहीं करेगा। ये सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया। कोर्ट ने कहा इसके लिए अलग से एप्लीकेशन डालिए इस पूरे मामले पर। ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, यानी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट को ऑर्डर देना चाहिए कि 26 जनवरी को लेकर जो बार बार बातें हो रही हैं, 26 जनवरी के कार्यक्रम को कोई बाधित नहीं करेगा, कोर्ट ये ऑर्डर दे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप इसके लिए हमें अलग से आवेदन दीजिए। ये बड़ी जानकारी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम आज की सुनवाई बंद कर रहे हैं, हम आदेश पारित करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप हमें जल्दबाजी पर लेक्चर मत दीजिए, हमने आपको बहुत समय दिया। ये बड़ी खबर है, यानी कि सुनवाई खत्म होने जा रही है। खुशबू, ये बड़ी जानकारी है। अब इंतजार है कि ऑर्डर को लेकर क्या कुछ संकेत आते हैं, लेकिन बड़ी खबर। और जो सरकार ने कहा कि 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बाधित नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोर्ट ने अलग से एप्लीकेशन मांगी है। जी वरुण, जिस तरह से आज की सुनवाई चली है, आपने कहा कि थोड़ी देर में अभी फिलहाल सुनवाई रुक रही है, कोर्ट ने कहा है कि आज की सुनवाई रोक रहे हैं। सीधे सीधे सरकार को डांट लगी है, फटकार लगी है। देखिए, सरकार को फटकार लगी है, सरकार से निराशा जाहिर की है। ऑर्डर का एक पार्ट आज आ सकता है, बाकी कल सुनवाई होगी ऐसा लग रहा है। यानी कि कमेटी के मेंबर्स से सजेशन मांगा जा सकता है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर के अंदर ही ये जो मामला है इसमें मान लीजिए कि आज की सुनवाई खत्म हो गई, लेकिन शायद कोई ऑर्डर का पार्ट आ जाए या फिर कल ही पूरे मामले को कंक्लूड किया जाए। ये एक बड़ी जानकारी हम इस वक्त दे रहे हैं दर्शकों को। सरकार के लिए आज एक तरह से झटका है, सेटबैक है। कानूनों को डिफेंड करने की हर संभव जो कोशिश की गई थी कानून पर, हालांकि कोर्ट ने एक तरह से कानून को रद्द नहीं किया, लेकिन उस पर रोक लगाने का जो जो पूरी सुनवाई है वो संकेत यही दे रही है कि कोर्ट रोक लगा रहा है। कोर्ट ने सरकार से साफ साफ पूछा, आप बताइए, आप रोक लगा रहे हैं या हम रोक लगाएंगे? और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अब आज की सुनवाई जो है वो लगभग समाप्त होने जा रही है और थोड़ी ही देर में या तो आज ऑर्डर आएगा, ये हम मान सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कल ही इस पूरे मामले में जो आगे सुनवाई होगी उसके बाद कुछ होगा, या कमेटी जो है उसके जो सजेशंस हैं नाम को लेकर उस सब पर कुछ जो है संभावनाएं हैं वो संभव हैं। कमेटी के नाम को लेकर जो सजेशन है, सरकार ने जो एक दिन का वक्त मांगा है, तो हो सकता है कल ये मामला आगे बढ़े, लेकिन सरकार के लिए झटका है। आज की सुनवाई में कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की, तल्ख टिप्पणियां की, बताया कि मामले को हैंडल करने में आप असफल रहे, आपने इस मामले को गंभीरता से हैंडल नहीं किया, ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, सरकार ने बहुत टाइम लिया, दलीलें जो सरकार की थी वो नहीं आज चली, जो सरकार ने तमाम बातें रखी इस मामले को हैंडल करने को लेकर उस पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए, और जो टिप्पणियां रही हैं उसमें साफ हो गया है कि इस कानून पर कोर्ट रोक लगाने जा रहा है, उसे होल्ड पर डालने जा रहा है और कमेटी बनाने जा रहा है।